IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आप लोगों को पूरा मैं कैसे करके फॉर्म फिल किया जाता है वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग चलिए देख लेते हैं कि किन किन पदों पे रिक्रूटमेंट है और कितना पोस्ट है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसका ऑनलाइन 10/8/2021 मतलब आज से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 22/8/2021 तक है। आपको जो पेमेंट करना है फ़ी का वो आपका 22/8/2021 तक है और इसका एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं हुआ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1000 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, ST SC PH को 200 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। और इसका जो पेमेंट करना आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट या फिर ई चालान के थ्रू इसका पेमेंट करना है। इसमें जो कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे उनका मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम आपका 28 साल है। मगर जो गवर्नमेंट की तरफ से एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे ST SC को 5 साल का दिया जाता है, OBC को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो इसमें वो रिलैक्सेशन भी आपका दिया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं टोटल 650 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। और जैसे अनरिजर्व का इसमें 265 वैकेंसी है, OBC के 175 है, EWS का 65, SC का 97, ST का 48, तो टोटल हो गया 650। और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री आपका मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए और मिनिमम आपका 60% मार्क्स मांगा गया है। अगर आप ST SC और PH कैंडिडेट हैं तो आपका अगर 55% मार्क्स है तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उससे ही भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा, लिंक में क्लिक कीजिएगा तो आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर ही आपको जो ऊपर में सबसे ऊपर में जो येलो कलर का लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, हम लोग को उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है, फर्स्ट नेम, कंफर्मेशन फर्स्ट नेम, फिर उसका मिडिल नेम, फिर कंफर्मेशन मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर कंफर्म लास्ट नेम, फिर उसके बाद फुल नेम आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको डालना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ मोबाइल नंबर जो आप लोगों को रेगुलर यूज़ वाला है उसको डालना है। उसके बाद सेम मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट नंबर बोला गया है, तो यहाँ पर जो आपका रेगुलर यूज़ वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसके बाद दूसरा कोई और मोबाइल नंबर है तो उसको दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है और कंफर्म ईमेल आईडी आपको फिर वही सेम ईमेल आईडी डाल के करना है। और उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए इतना भरते हैं। ऊपर का सारा कुछ मैंने भर लिया है। ये अगर आप लोगों को यहाँ भरने में कहीं कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर email ID लिखा है, तो यहाँ पर आपका email ID लिखिएगा। उसके बाद यहाँ Gmail या आपका जो भी है जिसमें आपका email ID है उसको इसमें सेलेक्ट कर देना। याहू है, रेडिफ है, in.com, हॉटमेल है, Gmail है, तो आपका जिसमें होगा ज़रूर उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म email ID में आपका फुल email ID आपको डाल देना है। सारा कुछ भर लिए हैं। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप लोग सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उससे पहले आपको स्क्रीन में इस तरह का मैसेज देगा, आर यू श्योर डाटा एंटर्ड इज द करेक्ट, मीन्स आपको बोला है कि इसमें आपने जो डाटा भरा वो सही है और आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करना है तो कैंसिल कीजिएगा, अगर चेंज नहीं करना है तो ओके करना है आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए हम लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन भरा गया है। उसके बाद फ़ोटो या सिग्नेचर का आ गया है। तो यहाँ पर देखिए स्कैन फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर ही आपका फ़ोटो डालना है। उसके बाद में आपका सिग्नेचर डालना है। और अगर आपको पता नहीं कि कितना साइज़ का फ़ोटो आपको चाहिए तो यहाँ पर ही गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लिखा हुआ, इसको हम लोग क्लिक करना है। वहाँ पर ही आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो डाल देते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग देख ली देते हैं कि क्या उसका साइज़ रिक्वायर्ड है क्या नहीं। तो यहाँ देखिए पूरा गाइडलाइन दिया गया है। आपका जो साइज़ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका जो फ़ोटो लिया जाएगा उसका वाइट बैकग्राउंड बैक में चाहिए। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। उसी तरह आपका जो इसमें देख सकते हैं सिग्नेचर जो मांगा गया है वो ब्लैक इंक पेन से लिखा होना चाहिए वाइट पेपर पे। और आपका जो साइज़ है 10 KB से लेकर 20 KB का बीच ही होना चाहिए। तो आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग अब बैक चलते हैं।
तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोग चलिए अपलोड कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग उसमें क्लिक करना, सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का डिटेल वाला आ गया कॉलम। यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन का डिटेल कैटेगरी जो है वो डालना है, ठीक है। कैटेगरी आ गया, डिसेबिलिटी आप है कि नहीं वो डालना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करके भरते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं यू आर OBC ST SC और EWS लिखा, तो आपका जो कैटेगरी उसको क्लिक करना है। उस तरह फिर अगला में देखिए आर यू पर्सन विद बैक डिसेबिलिटी 40% अब। तो इसमें बोर्ड है कि आप अगर डिसेबल है, अगर 40% से अब है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद आपको पेज को नीचे करना है। फिर यहाँ पर देखिए आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। इसमें बोला है कि आप क्या वैसे बच्चे हो या फैमिली मेम्बर हो जिनके जो आपके 1984 में जो राइट्स हुआ था उसमें आपका कोई डेथ किया या कुछ ऐसा है, तो अगर है तो उसमें येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए रिलीजन यू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जोरस्तान, अदर आ गया। तो आपका जो है आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद वेदर बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो इसमें आपको अगर आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। उसी तरह पेज को नीचे कीजिए। तो आर यू एक्स सर्विसमैन, तो इसमें येस और नो का ऑप्शन आ गया। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर उसी तरह यहाँ प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मीन्स आपका जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। यहाँ पर ही आपका डोमिसाइल जहाँ का है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लिखना है इसमें। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा वहाँ पर सेलेक्ट डोमिसाइल का आ गया है। स्टेट, उसमें आपका फिर अपना स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जोन ऑफ बैंक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा जोन में करना है तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। उसके बाद देखिए स्टेट फॉलिंग अंडर द जोन, किस स्टेट के अंदर आ रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी आ गया है, आपका नेशनलिटी को इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए स्टेट, यूनियन टेरिटरी, NCR फॉर विच द सेंटर एग्जाम्शन बिलोंग्स टू, आपको कहाँ पर एग्जाम्शन आपको देना है उसका यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ एग्जाम्शन, तो आपका यहाँ पर जैसे आप लोग एग्जाम्शन ये सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसके बाद जो आपका सेंटर वो आपका देगा सेलेक्ट करने के लिए। तो आपका जो सिटी नियर पड़ेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोगों। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपका एज कंप्लीट ऑन लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ फिर उसके बाद जेंडर आ गया, तो आप मेल या फीमेल उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव ट्विन बर्थ सिस्टर, इसमें पूछ रहा है कि आपका कोई जुड़ा भाई बहन है, अगर है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद पेज को नीचे करना है। तो यहाँ पर मार्टियल स्टेटस आ गया, तो अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोर, डाइवोर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड, तो आपका जो है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, एड्रेस आ गया। तो चलिए हम लोग इसको भर लेते हैं और आप लोगों को शायद इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इतना भर के आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। ऊपर में एड्रेस भरने का था, उसको पूरा भरने के बाद यहाँ देखिए पिन कोड का नीचे में यहाँ पर ही देखिए एक बॉक्स दिया गया। अगर आपका जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स में ज़रूर टिक करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ही सारा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सेम है इसीलिए मैं यहाँ सेम कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही नीचे में देखिए चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस लिखा हुआ, ये आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा जब ऊपर वाला आप एड्रेस भर लगे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा भर लेते हैं जो बाकी है। तो देखिए सारा कुछ मैंने भर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग लिखा हुआ, तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का आ गया। तो आप लोगों को जहाँ पर ही आपका जो इनवॉइस चाहिए GST का जो पेमेंट आपका कटेगा उसका एड्रेस कौन सा आप लोग देना चाहते हैं, तो परमानेंट एड्रेस भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो हम लोग को 7 नेक्स्ट का ऑप्शन करना है। और यहाँ पर आप अमाउंट दे सकते हैं स्क्रीन का लेफ्ट साइड में, बैक के ऊपर में, तो आपका जितना कटना वो आपको दिखा देगा। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप डिटेल में क्वालिफिकेशन हम लोग का जो है वो डालना है। तो ग्रेजुएशन का जो है हम लोग को डालना है और उसके बाद सारा सेमेस्टर का हम लोग को डालना है, ठीक है, मतलब हाँ। उसके बाद यहाँ पर ही तो चलिए हम लिख कर सारा भरते हैं। तो यहाँ पर डिग्री स्ट्रीम सब्जेक्ट में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए BA, BCom, BSc, BTech, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, CA, CS, ICWA, अदर लिखा हुआ। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन आप लोग जरूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ पासिंग आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप जिस डेट में आप लोग पास हुए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर ही आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डालने के बाद यहाँ पर ही आप देख सकते हैं लास्ट में ग्रेड लिखा हुआ, क्लास लिखा हुआ, तो आपको सेलेक्ट कीजिए किस ग्रेड क्लास से आप लोग पास किए। उसके बाद यहाँ पर सारा सेमेस्टर का हम लोग एक एक करके डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे
आपका ईयर 1, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ऐसे डालते जाइए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स ऑप्टेंड जो है वो ऑटोमेटिकली भराते जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ स्टार मार्क नहीं है तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए डू यू हैव प्रोफेशन इन कंप्यूटर, तो आपको इसमें येस करना है और कंप्यूटर के बारे में जो भी आपको नॉलेज है वो लिख देना। आपको बेसिक भी किए तो बेसिक भी लिख दीजिएगा, ठीक है। MS ऑफिस किए तो MS ऑफिस कीजिएगा, वर्ड किए तो वर्ड कीजिएगा, जो भी आपको जानते हैं, डोस किए तो डोस, जो भी जानते हैं सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कहीं अगर पहले ही वर्क करें तो इसका पर यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लैंग्वेज नॉन आ गया तो यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज आता है उसको डालना है। जैसे लैंग्वेज 1 में आप लोग हिंदी जानते हो तो हिंदी लिखना है। उसके बाद रीड, राइट, स्पीक तीनों में क्लिक कर देना। अगर तीनों आप लोग कर सकते हैं, रीड भी, राइट भी और स्पीक भी। उसके बाद आप लोग दूसरा लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज आता है। तो सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पर स्क्रीन का राइट साइड में जो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन लिखा है उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिए। आप देख सकते हैं एक चीज़ मैं छोड़ रहा था यहाँ पर, फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड और मे बी हेल्ड थ्रू वर्चुअल मोड। तो आपका मतलब जो ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा, ठीक है, तो आपको जो है इसको आपको येस कर देना है, ठीक है, येस कर देना और कुछ नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट 7 नेक्स्ट कर देना है। सेम इसी तरह आप लोगों भी कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका दिखेगा जो आप लोगों ने भरा है सब कुछ, ठीक है। तो पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है आपका फ़ोटो का नीचे में आपका बॉक्स है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद पेज को फिर और नीचे करना है। सबसे नीचे पेज को कीजिएगा तो यहाँ स्क्रीन का जो आपका लेफ्ट साइड में देखिए बैक के ऊपर में एग्री लिखा है उसमें क्लिक कर देना है और सिग्नेचर आपका दिया गया उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो इतना करते ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ अपलोड आ गया तो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन डालना और हैंड रिटन आपको डालना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए थंब इम्प्रेशन हम लोग डाल देते हैं और आपका हैंड रिटन भी डाल। थंब इम्प्रेशन जैसे डालिएगा तो आपको इस तरह का दिखेगा स्क्रीन में। उसके बाद आपको यहाँ पर ही जो ओके लिखा हम लोग ओके कर देना। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो कैंसिल कर देना, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका हैंड रिटन में भी हम लोग को डालना है। तो हैंड रिटन में यहाँ पर लिखना है कि जो मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट डाला गया है वो सारा कुछ सही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इज इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इतना आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप उनको कुछ दिखने में दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ओके का जो ऑप्शन है ओके कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया गया उसको डालना और 7 नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए सारा कुछ भरा गया है। उसके बाद देखिए 7 नेक्स्ट का जो है सेम इसी तरह आप लोगों को करना है। इस तरह के स्क्रीन में आपको देगा तो अगर मिस्टेक होगा तो अब आपको कैंसिल करना है, अदरवाइज़ ओके कर देना। तो देखिए आपका पास जो है अमाउंट का आ गया। तो यहाँ पर ही आपका जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो है आपका पेमेंट गेटवे में चला जाएगा, ठीक है। सबमिट कर देना सारा ये करने के बाद। थोड़ा वेट कीजिए। तो उसके बाद देखिए आपका इस तरह का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर ही देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM प्लस इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR, UPI, इतना सारा आपको ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन का जो लेफ्ट साइड है। तो इतना सारा में से आपका जो भी प्रोसेस जिससे भी आप प्रोसेस करते हैं प्रोसेस कर लीजिएगा, ठीक है। अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर इसी पेज में आना है जो आपने लॉगिन करने के समय जो पेज आपको दिए थे। वहाँ आने के बाद यहाँ देख सकते हैं लॉगिन जो लिखा हो ना रजिस्ट्रेशन के नीचे में देखिए लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपका लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करना है। तो ये इतना करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा। फिर उसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर उसको आप लोगों प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इसमें आवेदन करने का। अगर आप लोगों को यहाँ तक भरने में कभी भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी भाई बहन मेरे IDBI बैंक के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसमें आवेदन करना चाहते हैं, उनको फॉर्म भरना नहीं आता तो देख के वो लोगों भर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।